है ना, 0 से 3 माह तक के बच्चों की देखरेख कैसे करें। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि बकरी को किसी सूखी जगह पर आपको लेकर जाना है जहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके तो जो घरों में पाए जाने वाले बोरे हैं उनका इस्तेमाल करें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बकरी के बच्चे को और उसको रखें। फिर बढ़िया से क्या करें कि आप उस टाइम पर जो बच्चे होते हैं उनके उनके मुंह में जो मवाद भरा होता है उसको अच्छे से, नाक में जो भरा होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करें, उसके खुर वगैरह साफ़ करें, है ना। और उसके बाद फिर आपको करना ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो जो गुड़ जो होता है, हमारे घरों में गुड़ मिल जाए तो बिल्कुल नरम जो गुड़ होता है वो, या 1 चम्मच जो हमारी चीनी होती है, चीनी मिल जाए तो उससे दो चम्मच पानी में बढ़िया से मिक्स करके उसके मुंह में रखना है ना, ताकि उसका जो गला है वो बढ़िया से साफ़ हो जाए। और जैसे ही आप गुड़ या चीनी रखते हैं तो वो अपने आप उसके मुंह में पूरे चारों साइड फैल जाएगा। तो उसको पहले ये पिलाना है। फिर तुरंत ही आपको क्या करना है, जो बकरी की खीस होती है, जो पहला दूध होता है बकरी का, उसे पिलाना है। वो बच्चे के लिए बिल्कुल अमृत का काम करता है, तो ये आप उसे अवश्य पिलाएं। और पहली बार जब बच्चा दूध पी रहा हो तो आपको ये ध्यान देना है कि उसे पहली बार में ही पूरा दूध पिलाएं, उसका पेट भर के दूध पिलाएं, ताकि जो है ना पेट में विकार फैला हुआ है या जो रह जाता है माँ के पेट से जो बच्चे में रहता है, क्योंकि इससे पहले जो सारा चीज़ खाना पीना हो रहा होता है उसके माँ के पेट में ही हो रहा होता है, तो जो पेट में विकार रह जाता है वो जब दूध पिएगा तो उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये विशेष तौर पर ध्यान देना है। और जब हम उसे माँ से अलग करते हैं, नाड़ा अलग करते हैं, तो उसमें भी ध्यान देना है कि उसको एक धागे से ज़रूर बांध दें, ताकि जो हम ब्लेड वगैरह का उपयोग करते हैं नाड़ा काटते समय, तो उससे जो होने वाला इन्फेक्शन हो उससे हम बिल्कुल बच जाएंगे, हमारा बच्चा जो रहेगा वो सुरक्षित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जनरली कि जब 2 या 3 बच्चे दे रही होती हैं बकरियां, तो उनमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो तंदुरुस्त होते हैं और एक जो बच्चा होता है वो वीक होता है, या 2 बच्चे हैं तो एक तंदुरुस्त रहेगा और एक वीक रहेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग से जो विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वो आप मार्केट से या अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर अपने डॉक्टरों से समझ सकते हैं और पहले से ही इंतज़ाम करके रख सकते हैं। उनको आप समय समय पर पिलाएं, है ना। और जब आप दूध दे रहे हैं या पिला रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि बकरी के साथ बच्चों को जो शुरुआती दौर होता है 10 से 15 दिन होता है, उस टाइम पर बच्चों को डायरेक्टली छोड़ें नहीं, है ना। उनको बांध कर रखें या बकरी से अलग करके रखें, ताकि आप नियमित रूप से बकरी के बच्चों को दूध पिला सकें। होता यह है शुरुआत के समय पर कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवरडोज हो जाता है, उनका पी लेते हैं, जिससे लूज मोशन होने के या मोशन होने की शिकायत बनी रहती है, जिसके वजह से अक्सर मोर्टिलिटी, हमारे बच्चों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। और मान लीजिए अगर किसी बकरी ने बच्चे को दिया है और बकरी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, उस टाइम पर हमें कैसे पालना है, तो जो मार्केट में आप ले सकते हैं, है ना, जो 1 महीने से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनके लिए जो लैक्टोजिन 1 है वो आता है। और फिर इसके बाद जैसे बकरी के बच्चे 1 महीने से दूसरे महीने में जाते हैं तो लैक्टोजिन 2 आता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिना माँ के बच्चों को भी पाल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि इनको दाने में या जो चारे में कैसे लाते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, जो बच्चा दूध पी रहा होता है उसको धीरे धीरे आपको क्या करना है, आदत डालनी है, खाने में लेकर आना है। जो उसकी डाइट है जो हमको कंटिन्यू करनी है जब तक वो बच्चा हमारे फार्म पर रहे, तब तक के लिए हमको उसको तैयार करना है। तो आपको पहले जो 10 से 15 दिन तो दूध पर निर्भर रहता है, उसे 3 टाइम समय समय पर पिलाएं। उसके बाद जो नरम रोटी होती है उसे आप थोड़ी टुकड़ा कर करके आप उसे खिलाइए। फिर ये जो हरी घास होती है वो आप खिला सकते हैं। वो भी जब वो हरी घास खाना शुरू करेगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको पत्तियों पर, हरी घास पर, चारे पर या भूसे पर आप धीरे धीरे ला सकते हैं। और जैसे ही बच्चा क्या हो जाए 2 से 3 महीने का होने लगे, दूसरे महीने पर जाए, तो आप इसकी डाइट जो है वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डाइट में थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं।
अब आप इसे क्या कर सकते हैं, माँ के साथ थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। तो जो इसकी माँ खाएगी उसको देखकर भी बच्चा क्या करने लगता है, धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। और बहुत सारे दोस्तों के ये भी सवाल रहते हैं कि भाई हम बच्चों की वैक्सीनेशंस कब करें। तो वैक्सीनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो जो टीके हैं, है ना, अगर बच्चा हमारा कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, तो जो टीके हैं हमारे, वो हम इन्हें पहले महीने से ही दे सकते हैं। अगर कमज़ोर है तो हम डॉक्टर को संपर्क करके विटामिन्स और मिनरल्स जो भी हैं वो आप उन्हें समय समय पर दे सकते हैं, ताकि हमारा जो बच्चा है वो तंदुरुस्त बना रहे। फिर उसके बाद आप क्या करिए कि जो जब ये दाने पर आए तो दाने की मात्रा धीरे धीरे से आप इन्हें ड्राई घास के साथ, जो भूसा रहता है उसके साथ देना शुरू करिए। और एक साथ नहीं देना है आपको। बच्चों को खिलाते समय क्या करना है आपको, जब ये दें तो दिन में 2 बारी ही बच्चों को देना है। जब तक वो 3 महीने के रहते हैं 2 बारी आपको दाना देना है, ताकि जब वो दाना दे रहे हैं तो उसको खाने पर क्या हो, एक्स्ट्रा डोज ना हो। और उसके वजह से भी कभी कभी क्या हो जाता है कि पेट में खराबी आ जाती है, तो वो ना हो। तो हमको इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। फिर जो हमारे यहाँ पर जो हरी घास या सूखी घास पाई जाती है उसका सेवन हमको 15 से 20 दिनों के बाद क्या करना है, धीरे धीरे बच्चों को बढ़ाते चले जाना है। तो वो माँ का दूध जो है वो उसके साथ साथ सेवन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी ढल जाएंगे। और हमारे यहाँ पर उनकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम होगी। बहुत सारे किसान दोस्त ये होते हैं कि माँ के साथ छोड़ देते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी दूध एक्स्ट्रा हो जाता है या कभी उसने बाहर की चीज़ कोई ज़्यादा खा ली, तो उसके लिए अपच की समस्या बनी रहती है। तो इस बात पर हमको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं डिवॉर्मिंग की। तो डिवॉर्मिंग कब कराना है, तो जब बच्चे 2 से ढाई महीने 3 महीने की उम्र में हो जाएं, जब वो दाना खाना शुरू कर देते हैं, है ना, और जब वो बाहर की चीज़ें जैसे ड्राई घास, भूसा, हरी घास खाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक चांस बन जाता है कि जो उन्होंने खाया है जिसकी वजह से उनके पेट में कीड़े आ सकते हैं। तो 3 महीने की उम्र में जैसे वो आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें डिवॉर्मिंग जरूर कराएं, है ना। डिवॉर्मिंग कराने के साथ साथ ये तो हो गए पेट के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं या बनते हैं उनके लिए, और साथ में आप बाहर जो कीड़े जैसे जूं है, इल्ली है, उसका भी आप इल्ली बोल रहा हूँ, सॉरी, जूं है कि जो पड़ जाते हैं, जो बाहरी परजीवी रहते हैं, उनसे बचाने के लिए भी हमको इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अगर गर्मी में है बच्चे तो आप बाल हटा के रखें, ताकि उनको बॉडी में हवा लगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो लगातार बनी रहे। तो कुछ इन विशेष बातों का दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान देना है जब भी आपके यहाँ पर बकरी जो है वो बच्चा दे।